हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस आज के इस वीडियो में अपन क्लास 9th के सोशल साइंस के आईएमपी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th का ही मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था आपको, है ना। और इस वीडियो में अपन आईएमपी क्वेश्चन डालेंगे, फिर साथ ही साथ जब आपका पेपर हो जाएगा तो उसके अपन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं संभावित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, चूँकि हमने इन्हें बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही आपके लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना नहीं, रट ही लेना है। इन क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न आपके फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि क्लास 9th का जो है तो मार्क्स जुड़ते हैं, तो इस वजह से आपको वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इन क्वेश्चंस को जान लीजिए आप और पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि ये जो पेपर होगा उसमें अच्छे से आपका पेपर बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। और इसका जब पेपर हो जाएगा तो हम सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे और अदर सब्जेक्ट के आपको आईएमपी क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, उन देशों के नाम जो बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो उन कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं जो इंडिया से बड़े हैं, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये क्वेश्चन जो है सभी उन चैप्टर से लिए गए हैं जो चैप्टर्स के आपके पेपर में आने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए, ठीक है। भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको बताना। राज्य मतलब यहाँ ये लिया गया है कि देशों से। राज्य ये मत समझ लेना कि भारत के अंदर के राज्य, मतलब देश, ठीक है। राजनीति, क्योंकि राजनीति में देश को राज्य बोला जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मानव की पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, मतलब जो मनुष्य पूंजी का निर्माण करता है तो वो उसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ ही लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है। अब एक चीज़, ये पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। दूसरा इसी में से क्वेश्चन जो बनेगा आपसे पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है। ये तीन क्षेत्र जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट आपसे नियोजन से सवाल पूछेगा, नियोजन से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की विशेषता बताना है। तो देखो, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। अब इसमें से जो अपने देश में जनता का ही शासन, लोकतंत्र का ही शासन है, तो इससे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बने तो आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है और कॉमन सेंस का भी यूज करना है, ताकि क्वेश्चंस आसानी से भटकने की जरूरत ना पड़े, जो क्वेश्चन आए आपसे बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या है। लेनिन की थीसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम की बात हो चाहे मेन बोर्ड्स के एग्जाम हो। ये हाफ ईयरली के साथ साथ मेन बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लेनिन की थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट, तो इन क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है, 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया। जार का शासन, ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की मुख्य परतें कौन कौन सी। भूपृष्ठ की मुख्य परत बताना, या फिर कहें पृथ्वी की परत बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 9th में क्वेश्चन ईजी आएगा, जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस भी आपका बुक्स वगैरह चेंज हो गई हैं, तो आसान प्रश्न आ गए, तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को, ये ईजी क्वेश्चन है, इन्हें ईजी क्वेश्चन ही बोला था, तो इन क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, जो कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ही जरूरी पूछेगा ही पूछेगा। फिर इसके बाद आप देखिए, हिमाद्री की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। हिमाद्री की 3 विशेषताएं बताना, हिमाद्री के बारे में भी पढ़ लेना। ये बोर्ड्स के लिए भी मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड्स के लिए भी ये क्वेश्चंस वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए आपसे, ठीक है। फिर इसके बाद, रंग भेद से क्या तात्पर्य है। रंग भेद का मतलब बताना क्या चीज़ है। आखिर रंग भेद समझ सकते हो ना, तो आपको पढ़ लेना है रंग भेद से क्या तात्पर्य है। फिर है, पालमपुर में कौन सी फसलें उगाई जाती है। पालमपुर में कौन सी फसलें उगाई जाती है वो चीज़ बताना, ठीक है। छोटे किसान से क्या तात्पर्य है। छोटे किसान, बड़े किसान, ये कैसे किसान कहलाते हैं, इनके बारे में ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की 3 विशेषताएं लिखो। शिवालिक की 3 विशेषताएं लिखना, ठीक है। ये चीज़ भी क्वेश्चन पढ़ लेना आपको। ये क्वेश्चंस आपको हाफ ईयरली में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, आपके साथ साथ मेन बोर्ड्स में भी करेंगे, और इसके पेपर का सॉल्यूशन भी अपन प्रोवाइड करेंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो का इंतजार करना, जैसे ही पेपर आता है हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे बहुत ही जल्द से जल्द। फिर अगला क्वेश्चन है, कुलीन वर्ग क्या है। कुलीन वर्ग क्या है, इसके बारे में बताना, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखिए गिल्टीन क्या था, गिल्टीन के बारे में आपको लिखना है कि गिल्टीन क्या था, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत 1905 से पहले कैसे थे। मतलब 1905 से पहले रूस के बारे में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत कैसे थे, इसके बारे में आपको डिस्कस करना, बताना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है। फिर अगला क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताना है। तो आप देखिए इंडिया का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम तो जानते हो 1857 में हुआ था, उसके बारे में जानते हो आप, वो लिख दोगे, ठीक है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताना, मतलब ब्रीफली तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर है राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है, मतलब जो राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है उसका लक्ष्य क्या है, ये चीज़ बताना है। अगला क्वेश्चन अक्टूबर क्रांति क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है, ये चीज़ भी बताना आपको। फिर अगला क्वेश्चन भारत की तट रेखा कितनी लंबी है, उसके दो भागों का वर्णन करो। भारत की तट रेखा कितनी लंबी है, पहले उसकी लंबाई बतानी है, फिर उसके दो भाग हैं उनका वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के पक्ष में कोई 4 तर्क लिखिए। अब जैसे कि आपने इंडिया में लोकतंत्र का शासन ही है, जनता का ही शासन है, तो उसके पक्ष में जो कि उसके भले में है, ठीक है, उसके भलाई में है, उसके बारे में अपन 4 तर्क लिखना है, ठीक है। और जो लोकतंत्र के क्या, एक प्रकार से ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की आपको विशेषता लिख देनी है, ठीक है। तो लोकतंत्र के पक्ष में कोई 4 तर्क लिखना है, या कि विशेषता एक ही चीज़ कहलाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है पालमपुर गांव के बारे में आपको शब्दों में लिखना है, ठीक, शब्दों में लिखना। अब देखिए पालमपुर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पालमपुर में कौन सी खेती होती है, पालमपुर में क्या उगाया जाता है, पालमपुर के बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना। तो ये 22 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। और आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जिनकी भी पेपर होंगे, उन सब के IMP क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने वाला है और टेलीग्राम के चैनल पर जरूर जुड़ जाना है, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ आपको छोटी मोटी जो भी अपडेट्स आपकी बोर्ड्स की आती है उसके बारे में हम आपको सतर्क कर देंगे। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।